अस्सलाम अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही मज़ेदार है, इसलिए इसे लाजमी आखिर तक देखिएगा। अगर कहानी आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके अपना प्यार जरूर कीजिएगा। नीचे पड़ी हुई जैतून की बोतल खाला ज़ैनब को दी और कहा, खाला जान तेल से असली मालिश शुरू करो। मज़ा तो जैतून के तेल में है। उन्होंने तेल अपने हाथ में डाला और फिर मेरे सर के चारों तरफ हाथ फेर कर मालिश शुरू कर दी। खाला ज़ैनब के हाथ से मालिश का अपना ही मेयार था। वो किसी माहिर खातून की तरह थीं और मेरी आंखें बंद होने लगे। खाला के नर्म व मुलायम हाथों का एहसास और तेल की मालिश से मेरे सर का दर्द कम हुआ था और सर की रगें उनके मुसलसल हाथ चलाने की वजह से फूल रही थी। फिर खाला ज़ैनब की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी, साजिद बेटा, क्या सच में तुमने आज तक किसी औरत से मुलाकात नहीं की? आप मुझसे झूठ बोल रहे हो। इस्लामाबाद में तो इतनी जदीद और फैशन वाली लड़कियां हैं। मैंने जवाब दिया, खाला जान, बात सच है कि इस्लामाबाद में फैशन और जदीद लड़कियों की भरमार है, लेकिन वहाँ भी इतनी जल्दी हाथ नहीं आती और वहाँ पर वालिद साहिब का खौफ भी हर वक्त साथ रहता है, इसलिए आज तक ना कोई मौका मिला ना हिम्मत हुई। अब खाला ज़ैनब ने सर के साथ साथ मेरे हाथों की भी मालिश शुरू कर दी। वो मुसलसल मालिश कर रही थीं और साथ साथ बातें भी कर रही थीं। फिर बोले, साजिद बेटा, तुम्हारा सर काफी बड़ा और गोल मटोल है। फिर कहा, फिक्र मत करो, मैं जल्द ही तुम्हारे लिए कोई मुनासिब औरत का बंदोबस्त कर दूंगी। मालिश जारी रखते हुए मैंने खाला से पूछा, खाला जान, वैसी कौन होगी जो आप मेरे लिए लाएंगी? वो मुस्करा कर बोले, जब आएगी तो खुद पता चल जाएगा, इतनी फिक्र में क्यों हो? मैंने इसरार किया, फिर भी खाला जान बता दो ना, वो कौन है जिसकी मुलाकात पहली बार मेरे नसीब में आएगी? खाला ज़ैनब हंस पड़ी और बोले, अच्छा बताती हूँ। पड़ोस में मेरी एक दोस्त है, इसकी एक बेटी है, उम्र 24 साल है। इसकी शादी 3 साल पहले गुजरात में हुई थी, लेकिन बदकिस्मती से शादी के 1 साल बाद ही उसके शौहर का एक्सीडेंट हो गया और वो फौत हो गए। इसके बाद वो बेचारी 2 साल से अपनी माँ के पास रह रही है। जब कभी हमारे घर में काम ज्यादा होता है तो वो आ जाती है और सिलाई का काम भी मुझसे सीखती है। वो मेरी बहुत अच्छी सहेली भी है और अपने तमाम दुख मुझसे ही बांटती है। इस बेचारी ने भी अपने शौहर के इंतकाल के बाद से अब तक बहुत सब्र किया हुआ है, लेकिन वो मुझसे भी ज्यादा जवान और गर्म मिजाज है। वो मुझे कई बार कह चुकी है कि कोई इंतजाम करो, लेकिन मैंने इसे टाल दिया था। अब मौका मिला तो तुम्हारे लिए कुछ करूंगी। मैंने हैरत से पूछा, खाला जान, इसे मेरे लिए कैसे राजी करोगी? ना मैंने इसे देखा है ना इसने मुझे। और खाला ज़ैनब बोले, इस बात की फिक्र मत करो, वो अपनी ख्वाहिश की आग में बहुत बेचैन है। वो सिर्फ ये चाहती है कि जो भी हो अपना हो, जो प्यार भी दे और बाहर किसी के सामने बदनाम भी ना करे। सो तुम ही हो मेरी नज़र में, और जब मैंने इसे तुम्हारे बारे में एतमाद में ले लिया है तो इसने खुशी से मुलाकात करने की रजामंदी दे दी है। खाला ज़ैनब की बातें सुनकर मेरे अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। वो मेरी तरफ देखते हुए बोले, सच में तुम्हारा प्यार कमाल है, और नीचे अपनी जगह की तरफ इशारा करके बोले, देखो तुम्हारी मालिश से मैं कितना पानी छोड़ चुकी हूँ। फिर चारपाई से उठकर बाहर चली गईं। जब दरवाजे तक पहुंची तो मैंने पीछे से पूछा, खाला जान, अपनी सहेली को किस दिन बुलाओगी? वो मुड़े मुस्कुराईं और बोले, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। मैंने कहा, खाला जान, अपने तो प्यास और बढ़ा दी है, अब सब्र कहाँ से करूं? वो हंस पड़ी और बोले, बच्चों को स्कूल से आने दो, जब वो दोपहर को सो जाएंगे तो मैं उनके घर जाऊंगी और कल का प्रोग्राम तय कर दूंगी। अब तुम भी उठो और नहा लो, मैं भी नहाकर खाना पकाने लगती हूँ। खाला ज़ैनब के कमरे से बाहर जाने के बाद मैं चारपाई से उठा, कपड़े पहने और कमरे से बाहर निकला। खाला के अटैच्ड बाथरूम में पानी गिरने की आवाज आ रही थी। मैं भी नहाने चला गया। आधे घंटे बाद जब बाहर निकला तो देखा कि खाला किचन में खाना पका रही थी। मैं अपने कमरे में गया, कपड़े बदले और टीवी लगाकर बैठ गया। काफी वक्त गुजर गया, फिर बाहर दरवाजे पर घंटी बजी। खाला ने दरवाजा खोला और उनके बच्चे स्कूल से आ गए। बच्चों ने कपड़े बदले, हाथ धोए और खाना खाया। खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए। मैंने भी खाना खाकर टीवी देखना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद खाला ज़ैनब किचन का काम खत्म करके अपने कमरे में चली गईं। शाम को जब चचा जान दफ्तर से वापस आए तो मैंने उन्हें सलाम किया। वो नहा धोकर टीवी देखने लगे। खाला ज़ैनब चाय लेकर आईं, हम सब ने चाय पी, फिर रात का खाना खाकर सब सो गए। अगली सुबह मैं बहुत जल्द उठ गया क्योंकि मुझे मालूम था कि आज मेरी किस्मत खिलने वाली है। नहा धोकर जब मैं बाहर निकला तो खाला ज़ैनब ने मुझे मुस्कुराते हुए देखा। उनकी मुस्कुराहट में एक खास चमक थी। नाश्ते के बाद सब अपने कामों पर चले गए। मैं टीवी रूम में पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट मैच का इंतजार कर रहा था। खाला ज़ैनब घर की सफाई में मसरूफ थी। जब वो टीवी रूम में सफाई करने आईं तो मैंने पूछा, खाला जान, हम गरीबों का क्या सोचा है? वो मुड़कर मुस्कुराईं और बोले, ठंडे दिल से इंतजार करो, इतनी जल्दी क्या है? मैंने कहा, खाला जान, जल्दी तो होगी ही। आपने अपनी सहेली के बारे में बताकर मेरे जज्बात को और भड़का दिया है। तकरीबन 11:30 बजे खाला ज़ैनब मेरे पास आईं और कहने लगे, चुल्लू भतीजे, तैयार हो जाओ।
मेरी सहेली आ रही है, तुम मेरी बेडरूम में इंतजार करो, मैं इसे लेकर वहीं आऊंगी। ये सुनकर मेरा दिल खुशी से धड़कने लगा। मैं फौरन टीवी बंद करके खाला के बेडरूम में चला गया और उनके डबल बेड पर बैठकर इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोलने की आवाज सुनी और फिर खाला ज़ैनब और एक लड़की की बातचीत सुनाई दी। आवाजें करीब आती गईं और फिर खाला ने बेडरूम का दरवाजा खोला। मेरे सामने खाला ज़ैनब और एक हुसैन और जमील नौजवान खातून खड़ी थी। जब मेरी नजर इस पर पड़ी तो मेरा दिल धड़क उठा। वो सफेद रंग की सादा सी सलवार कमीज पहने हुई थी, इसके गहरे काले बाल कंधों पर बिखरे हुए थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। खाला ज़ैनब ने हम दोनों का तारुफ करवाया। ये मेरा भतीजा साजिद है और ये मेरी प्यारी सहेली की बेटी निदा है। निदा ने शर्माते हुए सलाम किया। मैंने जवाब दिया और इसे बेड पर बैठने की जगह दी। खाला ज़ैनब ने कहा, मैं तुम दोनों को अकेले छोड़ती हूँ, तुम एक दूसरे को जानो पहचानो। और ये कहकर वो कमरे से बाहर चली गईं। दरवाजा बंद करते हुए मुझे एक मानी खेज मुस्कुराहट दी। कमरे में खामोशी छा गई। मैंने निदा की तरफ देखा जो शर्म से सर झुकाए बैठी थी। मैंने आहिस्ता से पूछा, आप कैसे हैं? इसने सर उठाकर मेरी तरफ देखा। इसकी आंखों में एक अजीब सी हसरत थी। वो बोली, मैं ठीक हूँ। खाला ज़ैनब ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया है। हमारी बातचीत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी। मैंने इसे अपने बारे में बताया। इसने अपने गम भरे दिनों का जिक्र किया। वक्त गुजरता गया और हम दोनों एक दूसरे के करीब होते गए। कुछ देर बाद निदा ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने इसका नर्म हाथ अपनी मुट्ठी में ले लिया। इसकी उंगलियां मेरे हाथ में कांप रही थीं। मैंने इसे अपनी तरफ खींचा और वो मेरे करीब आ गई। इसकी सांसों की गर्मी मेरे चेहरे को छू रही थी। फिर अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। खाला ज़ैनब की आवाज आई, बच्चों में चाय लेकर आ रही हूँ। हम फौरन एक दूसरे से अलग हो गए। खाला कमरे में दाखिल हुई। हम दोनों के चेहरों पर शर्म के आसार देखकर मुस्कुरा दे। चाय पीते हुए खाला ज़ैनब ने कहा, निदा तुम्हारी माँ ने फोन किया था, तुम्हें जल्दी जाना होगा। निदा ने सर हिला दिया। रुखसत होते वक्त इसने मुझे एक पर उम्मीद नजरों से देखा। खाला ज़ैनब इसे दरवाजे तक छोड़ने गईं। जब वो वापस आईं तो मुझसे पूछा, कैसा लगा तुम्हें? मैंने शर्माते हुए कहा, बहुत अच्छा लगा खाला जान। और वो कहा लगा कर बोले, अब तो तुम्हें सब्र करना होगा, कल फिर मौका मिलेगा। इस दिन के बाद मेरी जिंदगी में एक नया रंग भर गया। निदा रोजाना खाला ज़ैनब के घर आने लगी और हम दोनों के दरमियान मोहब्बत की ये कहानी आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ने लगी। खाला ज़ैनब हमेशा हमारी मदद करती रहे और बिलाखिर एक दिन हमने अपनी शादी का फैसला कर लिया। ये सब खाला ज़ैनब की मोहब्बत और फहम फिरासत का करिश्मा था, जिन्होंने न सिर्फ मेरे सर की मालिश की थी बल्कि मेरी जिंदगी को भी एक नया मोड़ दे दिया था। निदा के जाने के बाद मैं खाला ज़ैनब के कमरे में बैठा इस पूरी मुलाकात को अपने ज़हन में बार बार दोहरा रहा था। निदा की मासूमियत, इसकी शर्मीली मुस्कुराहट और वो लम्हे जब इसका हाथ मेरे हाथ में था, ये सब तस्वीरें मेरे जहन पर नक्श हो चुकी थीं। खाला ज़ैनब कमरे में दाखिल हुईं तो मेरी गुमसिम हालत देखकर मुस्कुरा दे। क्या हुआ भतीजे, ख्यालों में खो गए हो? उन्होंने शफकत से पूछा। मैंने झींप कर सर हिलाया। खाला ने मेरी पुश्त थपथपाई और कहा, अब तो तुम्हें सब्र करना होगा, कल फिर मौका मिलेगा। तुम्हारी और निदा की मुलाकातों का सिलसिला तो अब शुरू हुआ है। अगले चंद दिन हमारी मुलाकातों से भरपूर गुजरे। निदा रोजाना दोपहर के वक्त खाला ज़ैनब के घर आने लगी। हम दोनों खाला के कमरे में बैठकर घंटों बातें करते। कभी इसके बचपन के किस्से, कभी मेरी जामिया की यादों पर गुफ्तगू होती। दिन ब दिन हमारे दरमियान एक गहरा रिश्ता उस्तवार होता गया। एक दिन जब निदा मेरे करीब बैठी थी, मैंने इसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। इस बार वो कांपती नहीं थी। इसने मेरी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा ले। इसके हाथ की गरमाइश ने मेरे दिल को गर्म कर दिया। खाला ज़ैनब ने जब हमें इस हालत में देखा तो दानिस्ता तौर पर कुछ देर के लिए कमरे से बाहर चली गईं। हमें अपने लम्हों में आज़ाद छोड़ दिया। एक हफ्ते बाद की बात है। निदा ने मुझे बताया कि इसकी माँ ने इसकी दोबारा शादी के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। लेकिन मैं किसी और के साथ नहीं रह सकती साजिद, इसने आंखें नीची करते हुए कहा। मैंने इसका हाथ मजबूती से थाम लिया। निदा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, क्या हम शादी कर सकते हैं? मेरी आवाज में लर्जिश थी। निदा ने आंसुओं भरी आंखों से मुझे देखा और सर हिला दिया। हाँ लेकिन मेरी माँ। खाला ज़ैनब ने दरवाजे से ही हमारी बातें सुन ली थीं। वो कमरे में दाखिल हुई और कहा, निदा बेटी, तुम्हारी माँ की फिक्र मत करो, मैं खुद इससे बात करूंगी। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। निदा खाला के गिले लग गई। मैंने देखा कि खाला की आंखें भी नम थीं। अगले दिन खाला ज़ैनब निदा की माँ से मिलने गईं। शाम को जब वो वापस आईं तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। सब ठीक हो गया, निदा की माँ ने रजामंदी दे दी है। उन्होंने खुशखबरी सुनाई।
मैं खुशी से उछल पड़ा। खाला ने मुझे गिले से लगा लिया। अब तुम्हें अपने वालिदैन से बात करनी होगी भतीजे। 2 हफ्ते बाद मेरे वालिदैन भी शादी के लिए राजी हो गए। हमारी मंगनी का प्रोग्राम बन गया। निदा और मैं अब खिलकर एक दूसरे से मिलने लगे। शादी से 1 हफ्ता पहले की बात है। निदा मेरे साथ खाला ज़ैनब के घर बैठी थी। खाला ने हमें नसीहत की, शादीशुदा जिंदगी को संजीदगी से लेना, एक दूसरे का ख्याल रखना, प्यार से रहना। निदा ने खाला के हाथ चूम लिए। अपने ही तो हमें मिलाया है खाला जान, अब हमारी जिंदगियों की सबसे बड़ी नेकखा है। हमारी शादी सादा मगर खूबसूरत तकरीब में हुई। खाला ज़ैनब ने निदा को दुल्हन बनाने में कोई कसर न छोड़ी। जब मैंने अपनी नई बीवी को घर ले जाने लगा तो खाला की आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे बच्चों, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। उन्होंने हमें दुआएं दें। आज जब मैं अपनी बीवी निदा और हमारे 2 खूबसूरत बच्चों के साथ खाला ज़ैनब के घर जाता हूँ तो वो हमें वैसे ही प्यार से गिले लगाती है जैसे अपने बच्चों को लगाती है। वो दिन और आज का दिन, खाला ज़ैनब की शफकत और दूर अंदेशी ने 2 तन्हा दिलों को मिला दिया, एक नई जिंदगी का आगाज करवाया। और आज भी जब कभी मेरा सर दुखता है, निदा जैतून के तेल से मेरी मालिश करती है, बिल्कुल इसी तरह जैसे खाला ज़ैनब किया करती थी।